हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास 8.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस रीड। राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लॉक्स दिए हैं और हमें यहाँ पे कितने नंबर्स बनते हैं उस चीज़ को प्लेस वैल्यू टेबल के हिसाब से लिखना है। टेबल में है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद यहाँ पे होता है डेसिमल का प्लेस, और उसके बाद 1/10, 100th, 1000 करके आगे बढ़ता है। सबसे पहला वाला जो है, हमें यहाँ पे 10 के एक ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप, 3 टेंस वी कैन सी। तो टेंस के प्लेस में हमें लिखना है नंबर 3। 100 हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 0 लिखना है। 1 के प्लेस पे हमें सिर्फ एक ब्लॉक 1 दिखाई दे रहा है, वी विल राइट 1। 10th के प्लेस पे हमें 2 नज़र आ रहा है, सो वी विल राइट 2 हियर। सो आवर नंबर बिकम्स 31.2। सेकेंड वाला देखते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो ब्लॉक है ये 100 ब्लॉक्स का एक बॉक्स है, एक ग्रुप है। तो 100 के प्लेस पे हम लिखेंगे नंबर 1। 10th के प्लेस पे सिर्फ 1 ग्रुप है, सो वी विल राइट 1। वंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सो वी विल राइट 0। और 10th के प्लेस पे है 1 2 3 4 बॉक्स, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। So here our number becomes 110.4. Next question number 2, write the following decimals in place value table. So our first number is ones place पे है 9, tens place पे है 1 and 10th place पे है 4। तो हम इसी टेबल पे यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर इसका एक्सपेंशन लिखे तो हम लिखेंगे वंस, टेंस के प्लेस पे है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9 वंस के प्लेस पे है, 9 मल्टीप्लाई बाई 1, उसके बाद फिर से प्लस 4 है 1/10 के प्लेस पे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1/10। नेक्स्ट इज B1 0.3। सी डेसिमल के लेफ्ट साइड में वंस का प्लेस स्टार्ट होता है, तो वंस के प्लेस पे 0 है। अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखेंगे वो भी नथिंग होगा, 0 ही होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/10। नेक्स्ट इज C 10.6। डेसिमल के लेफ्ट साइड से वंस प्लेस पे है नंबर 0, टेंस प्लेस पे है नंबर 1 एंड 10th प्लेस पे है नंबर 6। आफ्टर दैट इसका एक्सपैंडेड फॉर्म, टेंस के प्लेस पे है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस वंस प्लेस पे है 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10th प्लेस पे है 6 मल्टीप्लाई बाई 1/10। लास्ट है डी वाला 205.9। वंस प्लेस पे है 5, वी विल राइट 5। टेंस प्लेस पे है 0 एंड हंड्रेड्स प्लेस पे है 2। डेसिमल के राइट साइड में 1/10 के प्लेस पे है नंबर 9। 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस दिस वन 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 9th है 1/10 के प्लेस में, 9 मल्टीप्लाई बाई 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। नंबर ए 7/10, मतलब 7 और वो कौन से प्लेस में है, 1/10 के प्लेस में। सो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, 7/10 बनता है। इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में 1 के साइड में 0 होता है उस 0 को हम कट करते हैं। अगर एक 0 है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगाते हैं। सो आवर आंसर इज 0.7 या फिर 0.7। नेक्स्ट वन इज 2 टेंस, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई टेंस का प्लेस एंड प्लस लगाएंगे 9/10। 10th का मतलब 1/10 का प्लेस और नंबर क्या है 9 मल्टीप्लाई बाई 1/10। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होता है 20 प्लस 9/10। अब प्लस का मतलब हमेशा डेसिमल होता है। डेसिमल के लेफ्ट साइड क्या है 2020 है, डेसिमल के राइट साइड क्या है 9/10। डिनोमिनेटर में 1 के साइड में एक 0 है, एक 0 कट करके न्यूमरेटर में एक डिजिट के लेफ्ट साइड में हमें पॉइंट लगाना है, दैट मीन्स 0.9। सो दिस इज ओनली आवर आंसर।
Next is C, 14.6. It is very easy. 14.6 directly only we can write. Last one is 100. 1 multiply by 100 के प्लेस में है 100 and 2 ones है. टेंस तो है ही नहीं, इसका मतलब टेंस के प्लेस पे 0 है. 0 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड वंस के प्लेस पे है 2. 2 मल्टीप्लाई बाई 1. अब यहाँ पे आगे ऐसा 10th, 100th या फिर 1000 करके कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स हमें प्लस लिख के 0 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 10 करके लिखना है. जगह मेरे पास कम पड़ रही है, नहीं तो हम इसे स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 100 इज 100. यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2. 102.0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है. सो आवर आंसर इज 102. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. नंबर ए 5/10. डिनोमिनेटर में 1 के साइड में 1 0. तो अगर हम एक 0 कट कर रहे हैं न्यूमरेटर में, एक डिजिट के बाद राइट साइड से ही यहाँ पे जाके पॉइंट लगाना होता है. सो आवर आंसर इज 0.5. और पॉइंट के लेफ्ट साइड में खाली अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम 0.5 लिखेंगे एंड दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज बी, 3 + 7/10. अब प्लस के लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स दिस इज 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस ऐसे करके होता है. और प्लस के राइट साइड में हमें फ्रैक्शनल पोर्शन लग रहा है, मतलब ये 1/10th प्लेस, 1/100 प्लेस ऐसे करके आगे जाता है. सो 7/10 का मतलब 1 के साइड में एक 0 कट करना है. न्यूमरेटर में एक डिजिट के लेफ्ट साइड में जाके पॉइंट लगाना होता है. दैट मीन्स 7/10 इज 0.7. So second step we will write 3 + 0.7 and our answer is 3.7. Let us do the next one, C. 200 + 60 + 5 + 1/10. अब यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में देखना है. 200 + 60 + 5 क्या बनता है? 265. अब डेसिमल के राइट साइड फ्रैक्शनल पार्ट 1/10 का क्या मतलब है? 1 के साइड में एक 0 अगर हम कट करते हैं तो न्यूमरेटर में एक डिजिट के लेफ्ट साइड में जाके हम पॉइंट लगाते हैं. दैट मीन्स 0.1 हमें लिखना है एंड दिस इज आवर आंसर 265.1. Let us do the next one. D, 70 + 8/10. 70 we will write as it is. 8/10 का मतलब एक 0 कट करेंगे. न्यूमरेटर में एक डिजिट के लेफ्ट साइड में डॉट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे. सो 70.8 आवर आंसर. नेक्स्ट इज E, 88/10. डिनोमिनेटर में 1 के साइड में एक 0 कट करेंगे. न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के लेफ्ट साइड में जाके डॉट लगाएंगे, पॉइंट. So our answer is 8.8. Next is F, 4 and 2/10. Now this is a mixed fraction. एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है. तो इसके दो तरीके हैं. एक तो हम पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 10 + 2 करके डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे. दैट विल बिकम 4 10s are 40. 40 + 2 इज 42/10. अब डिनोमिनेटर में हमें 10 मिल चुका है. एक 0 कट करेंगे और न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद राइट साइड से यहाँ जाके पॉइंट लगाएंगे. सो आवर आंसर विल बिकम 4.2. दूसरा मेथड ये है कि हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही स्प्लिट कर देंगे. एक तो है ये नंबर 4 और फ्रैक्शनल पार्ट है 2/10. तो हमारा जो नंबर बनता है 4 एंड 2/10 को अब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. एक 0 नीचे से कट करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे जाके पॉइंट लगेगा. दैट मीन्स 0.2. आवर आंसर इज 4.2. सेम ही हमें मिला. नेक्स्ट इज G, 3/2. नाउ इसके भी दो मेथड हैं. न्यूमरेटर को हम डिवाइड कर सकते हैं डिनोमिनेटर से. 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 1. डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे. 2 5s are 10, रिमाइंडर इज 0. सो आवर आंसर इज 1.5. सेकेंड मेथड इज डिनोमिनेटर को हमें 10 100 नहीं तो 1000 बनाना है. 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10. न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 5 वी विल गेट 15/10. एक 0 नीचे डिनोमिनेटर में कट करके न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में जाके डिसिमल. सो हमारा आंसर है 1.5. नेक्स्ट इज H, 2/5. 5 के टेबल में 2 नहीं जाएगा तो हम डेसिमल डाल के 0 लगाएंगे. देन 5 4s are 20 आ जाता है. हमारा आंसर है 0.4. अदरवाइज हम डिनोमिनेटर को 10 बना सकते हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके. वी विल गेट 4/10.
डिनोमिनेटर में 1 के साइड में 0, तो एक 0 कट करके न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ जाके पॉइंट, तो हमारा आंसर बना 0.4। यहाँ पे भी हमें सेम आंसर मिलता है। नेक्स्ट इज आई 12/5। अगर हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है, डिसमल लगा के 0, उसके बाद 5 4 ज़ा 20, हमारा आंसर है 2.4। सेकेंड मेथड, डिनोमिनेटर को हम 10 बनाते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 करके, वी विल गेट 12 2 ज़ा 24/10। डिनोमिनेटर में 1 के साइड में एक 0 कट करना है, न्यूमरेटर में एक डिजिट के बाद राइट साइड से यहाँ जाके पॉइंट लगेगा, सो आवर आंसर इज 2.4। हमें सेम आंसर मिला था। नेक्स्ट लेट अस डू 3 and 3/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 इज 18, 18/5। अब हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचता है। अब हम डेसिमल लगा के 0 लिखेंगे और 30 आ जाएगा 5 के टेबल में, 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर 0, सो आवर आंसर इज 3.6। या फिर हम सेकेंड मेथड में स्प्लिट करके इन दोनों नंबर्स को 3 + 3/5 करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो फ्रैक्शनल वाला पोर्शन है उसके डिनोमिनेटर को हम 10 बनाते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 करके। डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब एक 0 कट करके हम न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ जाके पॉइंट लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या बना 3.6। दिस इज आवर आंसर। लास्ट वन इज के 4 and 1/2। सेम मेथड से करते हैं, 4 2 ज़ा 8, +1 इज 9, 9/2। न्यूमरेटर 9 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 1, डेसिमल लगा के 0 एंड देन 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 0, हमारा आंसर है 4.5। या फिर हम 4 and ½ को स्प्लिट करके फ्रैक्शनल पोर्शन के डिनोमिनेटर को 10 करके भी नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर सकते हैं। What we will get 4 and 5/10। अब ये होल पोर्शन तो ऐसा ही रहेगा 4, 5/10 का क्या मतलब है, मतलब 0.5, 4.5, यही हमारा आंसर निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है and then reduce the fraction to lowest form. First one is 0.6। तो ये हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, डेसिमल को नेग्लेक्ट करके जितने भी नंबर्स बचते हैं उनको एज इट इज़ हम लिखेंगे, लाइन डालेंगे। डेसिमल को हटा के नंबर 1, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट, तो यहाँ पे एक डिजिट है, उतने 0, सो 6/10 इज़ आवर फ्रैक्शनल पार्ट। बट 6/10 को हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो इसके भी 2 मेथड्स है। एक तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कैंसिल करेंगे, जैसे 6 2 के टेबल में जाता है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। अब 3 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो यही है लोएस्ट फॉर्म, 3/5 इज आवर आंसर। सेकेंड मेथड इज HCF मेथड। हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF निकालना होता है, सो 6 and 10 का HCF है 2। अब HCF से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5, तो यही हमारा आंसर हमने अभी अभी निकाला था। लेट अस डू द नेक्स्ट वन, 2.5। डेसिमल को नेग्लेक्ट करके सभी नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। डेसिमल हटा के हम लिखेंगे 1, डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है, हम लिखेंगे 0, सो 25/10 इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, 5 के टेबल में दोनों जाता है, मीन्स 5 इनका कॉमन फैक्टर है, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, सो दिस इज ओनली द लोएस्ट फॉर्म, 5/2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन इज 1.0। डेसिमल को नेग्लेक्ट करके जितने भी नंबर बचते हैं हमें उन्हें लिख लेना है, लाइन डालना है। डेसिमल को हटा के लिखना है 1, डेसिमल के साइड में एक डिजिट है इसीलिए एक 0, एंड 10/10 इज व्हाट, 10/10 इज 1 होल, 1 इज आवर आंसर। लेट अस डू द नेक्स्ट वन, 3.8। पॉइंट को नेग्लेक्ट करके बाकी जितने भी डिजिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं उन सब को लिख लेना है, लाइन डालना है। पॉइंट को हटा के हमें लिखना है 1, पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट हम लिखेंगे 10, सो 38/10 इज आवर फ्रैक्शनल पार्ट। ये रिड्यूस भी होगा, तो या तो आप 38 और 10 का HCF निकाल लीजिए, अदरवाइज 2 के टेबल में ये दोनों कट सकते हैं। 2 19 ज़ा 38
एंड 2 5s are 10। अब 19 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। 19/5 इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज ई 13.7। पॉइंट को नेग्लेक्ट करके बाकी जितने भी डिजिट नज़र आ रहे हैं सबको लिख लेना है 137। उसके बाद लाइन खींचना है। पॉइंट को हटा के हम लिखेंगे 1। पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट है, हम लिखेंगे 10। सो 137/10। लेकिन ये दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। दिस इज ओनली आवर आंसर। नेक्स्ट इज 21.2। पॉइंट को नेग्लेक्ट करके बाकी सभी डिजिट्स को लिख लेना है। उसके बाद लाइन खींचना है। पॉइंट को हटा के हम लिखेंगे 1। पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट, हम लिखेंगे 10। 212 इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, मतलब 2 इनका कॉमन फैक्टर है। 2 से कट करते हैं। 2 106 212 होता है एंड 2 5s are 10 होता है। सो आवर रिड्यूस्ड फॉर्म इज 106/5 एंड दिस इज ओनली आवर आंसर। और हमारा लास्ट वाला है 6.4। पॉइंट को नेग्लेक्ट करके 64 हमें लिख लेना है, लाइन खींचना है। उसके बाद पॉइंट अगर हम हटाते हैं हम लिखेंगे 1 डिनोमिनेटर में। पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट, तो हम लिखेंगे 10। 64/10। बट 64 एंड 10 इवन नंबर है, ये और भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। 232s are 64, 2 5s are 10। तो हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आया? 32/5। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे हमारे पास मिलीमीटर में कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें इन्हें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और क्योंकि मिलीमीटर छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते ही वो डेसिमल में आंसर चला जाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट 10 मिलीमीटर को एक साथ जोड़ के हमें 1 सेंटीमीटर मिलता है। तो हमने इस 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर जो है ये टोटल 10 पार्ट्स का कितना पोर्शन है? दैट इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 10 इक्वल पार्ट्स, 2/10 सेंटीमीटर। अब क्या हम 2/10 को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में 1 के साइड में 0, तो एक 0 कट करना है। न्यूमरेटर में राइट साइड से यहाँ पे जाके डॉट लगाना है। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज बी 30 मिलीमीटर। अगर हम सिर्फ 1 मिलीमीटर लेंगे, सिर्फ 1 पोर्शन, ये पूरे सेंटीमीटर का कितना पोर्शन होगा? 1/10th पोर्शन होगा। दैट मीन्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10th ऑफ अ सेंटीमीटर। तो फिर 30 मिलीमीटर कितना होगा? 30 मिलीमीटर भी 30/10th ऑफ अ सेंटीमीटर होगा। डिनोमिनेटर में 1 के साइड में एक 0 कट करेंगे। न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ जाके हम पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 3.0 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर आंसर। उसी तरीके से नेक्स्ट वन 116 मिलीमीटर विल बी 116 पार्ट्स आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटीमीटर। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे से एक 0 कट करके राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ जाके हम पॉइंट लगाएंगे। सो आवर आंसर इज 11.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज डी 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है ही, सिर्फ इस मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है। सो सेकेंड स्टेप 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर इज 2/10th ऑफ अ सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप में 4 सेंटीमीटर प्लस इस फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 0.2 सेंटीमीटर विल बिकम 4.2 सेंटीमीटर आवर आंसर। And the last one is 162 millimeter is 162/10th of a centimeter। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में एक 0 कट करके न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ पे जाके डॉट लगेगा। सो 16.2 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे नीचे कुछ नंबर्स दिए हैं और हमें बोलना है बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन द गिवन नंबर्स विल लाई। और हमें उसके बाद ये भी बोलना है कि ये जो नंबर्स है वो उन दोनों होल नंबर से कौन से होल नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, नियरर है। सो नंबर ए इज़ 0.8। तो लेफ्ट साइड में ये 0 दिख रहा है ना,
तो ये जो हमारा नंबर होगा ये 1 एंड 0 के बीच में ही होगा। 0 एंड 1 के बीच के डिस्टेंस को हमें 10 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। एंड आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक का जो प्लेस है, इतना सा डिस्टेंस, ये है 0.8 एंड 0.8 इज नियरर टू नंबर 1। तो लेफ्ट साइड में देखिए 5 है, 5 के बाद 0.1 और ज़्यादा, मतलब 5 एंड 6 के ठीक बीच में आएगा ये वाला नंबर। 5 के बाद नेक्स्ट वाला लाइन आता है, वही वाला प्लेस है 5.1 का, और 5.1 नंबर 5 के ज़्यादा नियरर है। नेक्स्ट नंबर C इज 2.6। लेफ्ट साइड में देखिए नंबर 2 है, तो हमारे ये जो नंबर है ये 2 एंड 3 के बीच में आएगा। 2.1 2 3 4 5 6 2.6 विल कम हियर। और ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, हमने एस्टिमेशन में पढ़ा है 2 एंड 3 के ठीक बीच में 2.5 है, और 2.6 ये वाला 3 के ज़्यादा नियरर आएगा। क्वेश्चन डी इज 6.4। लेफ्ट साइड वाला नंबर 6 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये जो नंबर है ये 6 एंड 7 के बीच में आएगा। नाउ 6.1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 6.4, और 6 एंड 7 के ठीक बीच में क्या आता है, 6.5 आता है, और 6.4 उससे थोड़ा कम है, मतलब कि 6.4 इज नियरर टू द होल नंबर 6। नेक्स्ट इज E 9.1। 9 और 10 के बीच में आएगा ये। 9 का जस्ट नेक्स्ट वाला यहाँ पे आएगा 9.1 एंड नेचुरली इट विल बी क्लोजर टू नंबर 9। एंड देन लास्ट वन इज 4.9। लेफ्ट साइड में है नंबर 4 एंड 5 के बीच में आएगा 4.9। 4 के बाद से 9 इक्वल पार्ट्स लेने के बाद यहाँ पे जाके 4.9 बनता है, एंड 4.9 विल बी क्लोजर टू द होल नंबर 5। सिमिलर टाइप क्वेश्चन नंबर 8, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर ए इज 0.2, 0.1, 0.2, ये वाला जो पोजीशन होगा ये है 0.2 का प्लेस। नेक्स्ट इज 1.9। 1 से ये नंबर स्टार्ट होके थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जाके 1.9 बनता है। नेक्स्ट वी हैव 1.1। सो 1.1 भी 1 के ठीक एक यूनिट बाद यहाँ पे जाके 1.1 बनेगा। एंड द लास्ट वन इज 2.5। 2 एंड 3 के ठीक बीचों बीच आता है 2.5। तो इसको अगर हम 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये वाला है 2.5 का प्लेस। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास सेम नंबर लाइन है। नंबर लाइन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दिखाए गए हैं, और उसके साथ साथ A, B, C और D लिखा है। हमें इन A, B, C, D का डेसिमल नंबर बताना है। सो फर्स्ट लेट अस सी A। 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स हैं, तो 1 से छोटा क्या नंबर आएगा, 0.9, एंड दिस विल बी 0.8। सिमिलरली जो B वाला नंबर होगा वो 1 से ज़्यादा नंबर होगा, मतलब 1.1, 1.2, 1.3। C जो नंबर है ये 2 से बड़ा नंबर है, राइट साइड में है, सो 2.1, 2.2। और D जो नंबर है ये 3 के बिल्कुल जस्ट एक बैक साइड वाला नंबर है, 2.9 आएगा। दिस इज आवर आंसर फॉर D। एंड देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 A। The length of Ramesh's notebook is 9 centimeter and 5 millimeter. What will be its length in centimeter? मतलब 9 तो सेंटीमीटर में है ही, इस 5 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। We already know that 1 मिलीमीटर जो है वो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर होता है। तो 5 मिलीमीटर कितना होगा, 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में 1 के साइड में एक जीरो कट करके न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ जाके पॉइंट, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 9.5 सेंटीमीटर है रमेश के नोटबुक का लेंथ। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर B। द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर। इसे हमें सेंटीमीटर में बताना है। So we already know that 1 millimeter is 1/10th part of a centimeter. तो फिर 65 मिलीमीटर क्या होगा, 65/10th part of a centimeter.
डिनोमिनेटर में 1 के साइड में एक जीरो कट करेंगे। न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ जाके पॉइंट लगाएंगे। 65 मिलीमीटर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, आवर आंसर। Like this, with detailed explanation, we will study our next topic 8.3 hundredths, जो कि होता है 1/100 part. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.